200 रन का स्कोर और मुंबई इंडियंस हो सामने, तो कभी ऐसा हो नहीं सकता कि वो चेस ना हो। मुंबई इंडियंस ने लगातार तीसरी बार आईपीएल 2023 में 200 रन से ज्यादा बनाए हैं बतौर चेस करते हुए। कल का स्कोर 199 जो कि आरसीबी ने उसे दिया था, उसने उसे चेस करते हुए 200 रन क्रॉस कर लिए। कल जिस तरह से कल सूर्य कुमार यादव की आंधी देखने को मिली आरसीबी के अगेंस्ट में, उसने मैक्सवेल और फाफ डू प्लेसिस की सारी पारियों को स्मैश कर दिया। अब यह यूं कहिए कि सूर्य कुमार द स्काई की स्पेशल इनिंग देखने के लिए आरसीबी भी खड़ी थी। कल की पारी इतनी अहम, इतनी इंपॉर्टेंट थी कि मुंबई 8वें से सीधा तीसरे नंबर पे पहुंच गई। कल की पारी की पूरी बात की जाए तो मुंबई इंडियंस की तरफ से अगर मैं बोलूं तो 35 बॉल पे 83 रन सूर्य कुमार यादव ने बनाए। जिस तरह से कल वो खेल रहे थे लगातार, और जिस तरह से वो अब उनकी ओवरऑल जब बैटिंग देखेंगे तो आपको लगेगा कि इतनी पैशनेट होकर खेल रहे थे। जो सूर्य कुमार का स्टाइल है, जिस तरह से वो खेलते हैं, और जिस तरह से वो लगातार जो है वो एक बॉलर्स पे जो प्रेशर बनाते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं, वो कल बहुत ही जबरदस्त लगा। 200 रन का स्कोर एक बड़ा विशाल विशाल का स्कोर था, लेकिन जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे थे, फाइन लेग पे स्ट्रेट ड्राइव, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये थी कल उन्होंने जमने के लिए समय लिया, चौके पहले लगाए और 20 रन तक वो इस तरह से खेल रहे थे मानो कि बहुत ही धीमे खेल रहे हैं, अगेंस्ट जैसे वो खेलते हैं, जो उनका स्टाइल है, शुरुआती जो स्ट्राइक रेट होता है। फिर उसके बाद उन्होंने गियर चेंज किया, फिर उसके बाद जिस तरह से ईशान किशन ने शुरुआत दी, लाजवाब था, बहुत ही एक्सीलेंट। मैं अपने शुरू के वीडियोस में भी ये कहते आया हूँ, शुरू के वीडियो में, कि ईशान किशन जब चलेंगे और सूर्य कुमार यादव चलेंगे तो टीम इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड करेगी जो आईपीएल में कोई टीम नहीं कर सकती। सूर्य कुमार यादव को लेकर मैं बार बार कह रहा था कि वो जरूर चमकेंगे, और जब वो चमकेंगे तो बहुत ही खतरा होगा टीमों के लिए, और बड़ा खतरा होगा। पिछली वीडियो देखिए, उसमें मैंने कई चीजों में बताया भी है, बार बार सूर्य कुमार पे स्पेशल एक वीडियो पे। तो कुल मिला के कल का मुंबई का जो और आरसीबी का मुकाबला था वो बहुत ही जबरदस्त था, और मुंबई के लिए बहुत बड़ा बूस्ट लेकर आया उसने, और वो तीसरे नंबर पे मुंबई पहुंची। जो मुंबई कल कल तक सपने देख रही थी कि मैच किस तरह से जीता जाए, किया जाए, लेकिन जिस तरह से वो लगातार खेली है, जीती है टीम, उसके बाद जिस तरह से वो टीम तीसरे नंबर पे गई है, लगातार 200 का स्कोर चेस किया, वो लाजवाब, एक्सीलेंट। कल के मैच की बात की जाए तो सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह से कल खेला, तो उसमें 35 बॉल पे जो 83 रन बनाए, उसमें वो किसी बॉलर्स को उन्होंने नहीं छोड़ा, किसी बॉलर को भी नहीं। फिर उसके बाद जिस तरह से नेहाल वडेरा ने उनका साथ दिया, नेहाल वडेरा ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कल, और लगातार ये दूसरी इनिंग है उनकी जो वो फॉर्म में नजर आ रहा है, शायद उसी का नतीजा था कि उनको ऊपर भेजा गया था। कल उन्होंने 34 बॉल पे 52 रन बनाए। फिर उसके बाद ईशान किशन ने जो 21 पे 42 रन बनाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि उसने एक रिदम दे दिया। 50 रन की साझेदारी रोहित शर्मा और ईशान किशन के साथ हुई। रोहित शर्मा अनफॉर्चुनेट फिर से आउट हुए। जिस तरह से एलबीडब्ल्यू दिया गया, वो कदम आगे बढ़ा के खेल रहे थे, लेकिन उनको बार बार लग रहा था कि इतना बढ़ने के बाद भी एलबीडब्ल्यू कैसे दिया गया। तो ये थोड़ा सा देखने की विषय होगी, टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट है, लेकिन लग रहा था कि रोहित शर्मा आउट नहीं है। अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गए, तो लगातार उनका जो है वो आप फ्लॉप होना कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है वो टच में है, वो खेलेंगे जरूर। थोड़ा सा थके थके से लग रहे हैं, मुझे देखने में ऐसा लग रहा है, जो देखने में समझ में आ रहा है। दूसरा यह है कि अगर बॉलिंग की बात की जाए मुंबई इंडियंस की, अगर जो अगेंस्ट आरसीबी कल जो देखने को मिला, वो जो बॉलिंग में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो मुझे देखने को मिली कि कल जो मुंबई के बॉलर्स थे वो क्लिक कर रहे थे, यानी कि दिख रहा था कि स्ट्रैटेजी को अमल कर रहे हैं वो, खासकर बॉलिंग में। जैसे आप देख लीजिए कि जेसन बेनड्रॉफ, सभी जानते थे कि आरसीबी की बैटिंग बहुत जबरदस्त है और बड़ी है। कल मैंने वीडियोज में भी कहा था अपने कल की वीडियो में कि आरसीबी की जो बैटिंग है वो बनाम मुंबई की बॉलिंग, किस तरह से वो मुंबई की बॉलिंग वो है, वो बैटिंग को जो है आरसीबी की वो झेलती है। कल लाजवाब उन्होंने एक्सीलेंट बनाया, हालांकि फिर भी 200 रन बने और वो उनका तूफान दिखा, लेकिन बीच में जो स्ट्रैटेजी बनाई गई, मैं आगे चर्चा करता हूँ इसकी। खासकर शुरुआत की बात करूंगा तो जेसन बेनड्रॉफ ने जिस तरह शुरुआती विकेट लिए दो, खासकर विराट कोहली का जो विकेट था, विराट कोहली को उन्होंने जिस तरह से मतलब बांध कर रखा, और वो आउट हुए। फिर उसके बाद और जो दूसरे प्लेयर फिर रावत आउट हुए, तो वो मुझे लगता है बड़ा ही टर्निंग पॉइंट था वहां से। हालांकि फाफ डू प्लेसिस और मैक्सवेल ने वो चीज वो दिखने नहीं दी, और लगातार वो लंबे लंबे शॉट्स खेल रहे थे, खासकर मैक्सवेल बहुत जबरदस्त टच में दिख रहे थे। तो मैं मुझे एक चीज वो दिखी, जो कैमरून ग्रीन ने विकेट लिया वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, उनका कैच बहुत इंपॉर्टेंट था जो उन्होंने दौड़ते हुए पीछे पकड़ा। फिर उसके बाद कुमार कार्तिकेय का जो मैक्सवेल का जो विकेट था, जब 135 के आसपास स्कोर था और वो तेजी से वो बढ़ रहा था, 13 से 15 17 ओवर का जो गेम था, अगर 12 से 17 ओवर का गेम बात करें, तो वहां पर मुंबई ने पकड़ बना ली थी, और उसका नतीजा ये हुआ कि बैटिंग में बहुत अच्छे से क्लिक किया उन्होंने। और कुमार कार्तिकेय को लाना मुझे लगता है कि बहुत ही सक्सेसफुल रहा,
और उसके बाद जेसन वैंड्रॉप जो है वो अपने फॉर्म में नजर आया। कल 3 महत्वपूर्ण विकेट उन्होंने लिए, 2 शुरू में लिए, फिर बाद में 1 विकेट लिया। और कुमार कार्तिकेय का विकेट बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि एक समय ऐसा लग रहा था कि आरसीबी वो जो है वो 250 रन भी बना सकती है, 240 भी बना सकती है, लेकिन फिर उसके बाद तो कुमार कार्तिकेय के आउट होते ही जो है मुंबई ने अपनी पूरी स्ट्रेटेजी लागू कर दी और उसके बाद फिर ग्रीन को नीचे उतारा गया बॉलिंग में 15 ओवर के बाद। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि 15 से 20 ओवर वो मुंबई की कमजोरी रही। मुंबई ने अपनी कमजोरी को सुधारा है और उसको ठीक किया है, जिस पे लगातार चर्चा होती थी कि शुरू के 15 ओवर, बाद के 15 ओवर मुंबई जो है वो वीक है, लेकिन मुंबई ने शुरू के अंतिम के 15 ओवर में रन देने अब कम कर दिए हैं। आप इस मैच में देखिए उन्होंने रन जो है उस इस तरह से नहीं दिए हैं जैसे पिछले कई मैचेस में लगातार 12 के एवरेज से 14 के एवरेज से देते रहे हैं, जो उन पर आरोप मतलब बार बार ये आरोप लगाते रहे, फैंस बोलते रहते हैं कि अंतिम 5 ओवर 75 रन दे दिया, 80 रन दिया, इस तरह का नहीं दिया है कल उन्होंने। ये एक अच्छी बात रही और खासकर अंतिम ओवर में जिस तरह से बॉलिंग की गई आकाश के द्वारा, वो बहुत बेजवाल द्वारा बहुत अच्छी बॉलिंग थी और अंतिम में उन्होंने मात्र 6 से 8 रन के बीच में ही दिया, जो मुझे लगता है कि सुपर्ब था। वो अगर वो 10 या 15 रन 20 रन दे देते तो वो वही 10 15 20 रन जो है 222 230 का स्कोर होता और जो है वो मुंबई के लिए मुश्किल हो जाती। लेकिन कल की बॉलिंग बहुत अच्छी रही और आकाश केजरीवाल हमेशा उत्तराखंड के लिए भी खेलते रहे हैं और उनकी वो टीम के लिए अच्छी परफॉर्मेंस देते रहे हैं। कल रोहित शर्मा ने भी बोला इस बात को जब मैन ऑफ द मैच का चल रहा था। तो मुझे लगता है कि मुंबई की तरफ से वो सब चीज़ चली जो मुंबई चाहती है, जो मुंबई अमल करना चाहती थी। अब वो धीरे धीरे क्लिक कर रही है। बॉलिंग में उन्होंने काफ़ी चीज़ें सुधार करते करते वो आगे बढ़े और मुझे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट लगी वो कि कल जब आर्चर की जगह पे जब नए बॉलर आए तो उनकी तरफ से जो खेल पूरी तो जो बॉलिंग की गई वो मुझे 1 विकेट ही मिला, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक अच्छी बैकअप दिखी, हालांकि रन उन्होंने ज़्यादा दिए। तो ये एक चीज़ थी। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि जो आप अगर बॉलिंग में देखेंगे अगर आरसीबी की, तो विजय कुमार की तरफ से 2 विकेट लिए गए, हसरंगा ने 2 विकेट, हसरंगा ने जो 2 बैक टू बैक 2 विकेट लिए जब टीम डेविड आउट हुए तो वो अंतिम में 8 रन चाहिए थे 28 बॉल पे, तो उस समय लिए, तो उस समय सारा रोमांच ही खत्म हो गया था और वो 2 विकेट भी मीनिंगलेस हो गए थे जिस तरह से चल रहा था। वो 2 विकेट भले ही थोड़े रोमांच थोड़ी देर के लिए उन्होंने पैदा किया लेकिन कुछ खास वो काम नहीं आया। मोहम्मद सिराज ने एक भी विकेट नहीं लिया और यही एक बड़ा कारण था, मोहम्मद सिराज को विकेट नहीं दिया एमआई ने विकेट को बचा के रखा। एमआई ने विकेट फेंके नहीं, जिस तरह से एमआई के प्लेयर्स विकेट फेंकते थे चले जाते थे वो उन्होंने नहीं किया। शायद ये इनकी स्ट्रेटजी थी कि हम विकेट नहीं देंगे, थोड़ा शुरू में स्लो खेलेंगे लेकिन विकेट नहीं देंगे। ईशान किशन जिस तरह से खेल रहे थे वो खतरनाक मूड में थे, किसी बॉलर को नहीं बख्शा उन्होंने, सिराज को बैक टू बैक छक्के लगाए उन्होंने। तो वो उनकी बैटिंग और उनकी जो कैपेबिलिटी है, जो ताकत है वो दिखाती है। खासकर मैं शुभमन गिल और ईशान किशन की बार बार बात करता हूँ कि वो आने वाले टाइम के विराट कोहली और रोहित शर्मा है, जिस तरह से वो खेलते हैं, जो स्टाइल है, जो ताकत है, जो क्षमता है वो उनमें दिखती है खासकर। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि जिस तरह से वो अगर 199 के स्कोर की बात की जाए तो जब सूर्य कुमार यादव को देखेंगे आप खेलते हुए तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि क्रिस जॉर्डन की मैं बॉलिंग, सूर्य कुमार यादव से पहले मैं क्रिस जॉर्डन की चर्चा करता हूँ। खासकर क्रिस जॉर्डन को मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनके आने से एक फ़ायदा ये हुआ है कि वो खासकर बात करें तो उस तरह से आर्चर की तरह नहीं बॉलिंग कर रहे थे। थोड़ा अंतर मुझे दिखा, वो शायद उसी का इम्प्रूवमेंट था, इसका फायदा नजर आया बॉलिंग में कल मुंबई के। तो ये 3 बड़े डेवलपमेंट हुए कल जेसन वैंड्रॉफ की बात करें, अगर कैमरून ग्रीन की बात, तो कैमरून ग्रीन तो एवरग्रीन है ही, लेकिन उसके बाद कार्तिकेय का आना बहुत इंपॉर्टेंट रहा और उसके बाद क्रिस जॉर्डन का। तो ये 2 चीज़ें दिखी। दूसरी बड़ी बात करता हूँ मैं, नेहाल वडेरा की बात करूंगा। उनकी पारी लगातार वो अच्छी इनिंग खेल रहे हैं और अंतिम में जिस तरह से वो विनिंग रन उन्होंने लिया, जो बाउंड्री लगाई, वो उनके लिए बहुत बड़ा बूस्ट मोरल करेगा। और मुंबई अपने प्लेयर को कैसे बैकअप करती है, कैसे फॉर्म में लाती है, ये मुंबई से कोई सीखे। और 200 रन कैसे चेस करते हैं, कोई मुंबई से सीखे। तो कल मुंबई की आंधी थी, जिस तरह से सूर्य कुमार यादव खेल रहे थे कल लाजवाब था। और राशिद खान ने भी उनकी तारीफ की थी। बॉलर करे तो करे क्या, ये ट्वीट राशिद खान का था। और अगला मुकाबला भी जीटी से ही मुंबई का होने वाला है। मुंबई तीसरे नंबर पर पहुंच गई है, 12 अंक हो गए हैं, 3 मैच अभी बचे हुए हैं और अब जो मुकाबले होंगे वो उसे जीतने होंगे, क्योंकि उसके लिए बहुत मतलब इंपॉर्टेंट होंगे सारे मुकाबले। मुझे लगता है जीटी को उसे हराना चाहिए, गुजरात टाइटंस को, तब जाकर वो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें आगे आसान होगी। देखते हैं कल का मुकाबला कैसा होगा, लेकिन कुल मिलाजुलाकर मुंबई ने सबका दिल जीत लिया। खासकर सूर्य कुमार यादव ने जो खेला है, तो आप यही कह सकते हैं कि रजनीकांत की फिल्म और सूर्य कुमार यादव के शॉट्स पर कभी शक नहीं करना चाहिए।